तो हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर जे काउडर पर स्वागत है। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का आपका मॉर्निंग असेंबली क्या आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का सुविचार आपका क्या है। तो आज का सुविचार आपका क्या है? हमें सफलता के लिए बदला नहीं, बदलाव की भी होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या। उसके बाद देखेंगे दिनांक 29/7/2025 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो सबसे पहले आपका जो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या दिया हुआ है दोस्तों? कनाडा में आम चुनाव के लिए वोटिंग पीएम कार्निंग के लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में मुकाबला, समृद्ध लोकतंत्र का पैगाम। तो उसके बाद दोस्तों है क्या? उसके बाद दोस्तों दिया हुआ है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में आपका क्या है? घास सुरक्षा से किसान समृद्धि की ओर बढ़ने का उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। तो इसमें दोस्तों क्या है? कृषक एवं कृषि को समृद्ध करने का प्रयास। तो उसके बाद दोस्तों क्या है? उसके बाद दोस्तों है क्या? राज्यों। तो राज्यों में दोस्तों देखते हैं क्या है। तो राज्यों में आपका जो है सौर ऊर्जा से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, सिकिदरी में सोलर प्लांट से उत्पादन शुरू। तो इसमें आपका क्या है? सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की पहल। तो उसके बाद है आपका खेल। तो खेल में आपका क्या है? दिल्ली को हटाकर ट्रेबल ट्रॉफर बनी आरसीबी मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर पहुंची आईपीएल में 2025। तो उसके बाद दोस्तों क्या है? तो उसके बाद दोस्तों है आपका क्या? शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि एनसीईआरटी में बड़ा बदलाव। आप सोशल साइंस में बच्चे पढ़ेंगे। महाकुंभ, अटल टनल, चार धाम यात्रा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रयास। तो उसके बाद दोस्तों है क्या? कक्षा 1 to 5 के लिए जो आपका सामान्य ज्ञान है तो उसको सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका क्या है? बूझो पहले। दिन में सोए रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। तो इसका हो जाएगा आपका मोमबत्ती। तो मोमबत्ती आपका किस लिए हुआ? क्योंकि मोमबत्ती तो दिन में काम नहीं आता है, तो इसलिए मोमबत्ती दिन में सोते हैं और रात में उसका बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो जितना वो हो मोमबत्ती को पिघलने जो गिरता है तो उसको बोल रहा था कि रात में रोए, जितना रोए उतना खोए। तो जितना वो मोम गिरता है तो उतना जल्दी वो क्या खत्म हो जाता है। तो उसके बाद है कि आपका तीसरा नंबर पे तिरंगा के चक्रों में कितनी तिलियां होते हैं? तो इसमें आपको क्या होते हैं? तिरंगा के चक्कर में क्या? 24 दोस्तों। तो उसके बाद है आपका तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे क्या है? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी जीके में आया था। तो एक सप्ताह में आपका कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह होते हैं। चौथा नंबर पे क्या है दोस्तों? आधा नंबर पर कितने अंकों का होता है? तो आप लोग देखे ही होंगे कि आधा नंबर पर आपका क्या 12 नंबर होते हैं। तो उसका 5वां नंबर पे जो है वो क्या है? चेहरा खिल उगना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसमें क्या होता है? खुश होना। तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि कक्षा 6 to 8 के लिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्या है? अस्पताल में ईएनटी विभाग में कितने रोगों का इलाज होता है? तो कितने लोगों का होता है रोगों का? यार नर्स तत् मतलब कान, नाक और गला। तो उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों दूसरे नंबर पे? तो दूसरे नंबर पे आपका जो दिया है वो क्या है? पेट्रोलियम और उनसे बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? काला सोना। तो दूसरे नंबर पे क्या है आपका? मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो किस राज्य में बोली जाती है? केरल। तो उसको चौथे नंबर पे क्या है दोस्तों? क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल में फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन प्रीमियर लीग।
तो उसके बाद है दोस्तों आपका 5वां नंबर पे। तो 5वां नंबर पे क्या है, कंप्यूटर के जनक किससे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बाबेल्स। तो दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे, कक्षा 9 to 12 के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विभाग का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा। तो उसके बाद देखेंगे कि दूसरे नंबर, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या है आपका, दूसरे नंबर पे है हमारे शरीर में कौन से हड्डी सबसे छोटी होती है? तो कौन सा हड्डी हमके सबसे छोटी होता है? स्पेस स्पेस। तो तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश की देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। तो दोस्तों उसके बाद चौथा नंबर पे क्या है, चौथा नंबर पे जो है मानव कर्षण प्रक्रिया में ग्लूकोज का पावरवेट में विखंडन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कोला एस। तो उसका 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ये क्या है, दादा साहेब फाल्के। तो जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बाद क्या है आज का कहानी आपका, शेर चूहा। तो एक बार की बात थे, एक शेर जंगल में सो रहा था। तो बोल रहा था कि एक दिन की बात है, तो जंगल में क्या सो रहा था, एक दिन जंगल में क्या शेर सो रहा था। जब शेर सो रहा था तब उस समय एक चूहा सोते हुए शेर के साथ खेलने लगा। तो बोल रहा था कि जब शेर क्या जंगल में सो रहा था तब एक चूहा क्या किया, और जो सोए हुए शेर के साथ वो क्या खेलने लगा, और उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा, और उसके शरीर के साथ भी उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वह उड़ गया तथा शेर बहुत गुस्सा हो गया। तो बोल रहा था कि जब वह उसका उसका शरीर पर उछल कूद करने लगा तो क्या शेर का नींद अच्छा नहीं हुआ, और वह क्या नींद से उड़ गया और गुस्सा हो गया। गुस्से में शेर ने चूहा को दबोच लिया, और जैसे ही शेर चूहे को खाने को हुआ तभी चूहे ने उससे विनती करी उसे वह छोड़ दे। तो बोल रहा था कि जब वो शेर चूहे का दबोच लेने के बाद उसको चूहे को खाने जा रहा था तभी क्या चूहे ने बहुत विनती करी, और चूहा ने कहा कि मुझे छोड़ दे, और वह उसे कसम देता है कि कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर शेर की मदद के लिए आएगा। तो बोल रहा था कि कभी भी यदि आपको मदद की ज़रूरत होगा तो मुझे याद कर लेना। तो ये कौन बोल रहा था, चूहे बोल रहा था क्या शेर को। चूहे की इस साहसिकता को देख के शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। तो उस बात को सुनकर चूहे ने क्या, वह बात सुनकर शेर ने हंसकर क्या चूहे को छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने के उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया, और उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया। ऐसे में परेशान होकर खुद और छुड़ाने का बहुत परेशान किया, लेकिन कुछ न कर सका। व्यवहार होकर तो बोल रहा था कि एक जंगल में क्या कुछ शिकारी आया और क्या शेर के ऊपर क्या जाल बिछा दिया। तो उसके बाद क्या है, वह जोर से दौड़ाने लगा, उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती लगी। वह पास से रास्ते से गुजर रहा था और उसने शेर की दहाड़ सुनी, तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। तो बोल रहा था कि वह जब शेर दहाड़ा तो उसे बहुत दूर तक आवाज गया, और उसके बगल वाले पास के रास्ते से क्या चूहे जा रहा था। तो तभी उसके चूहा उसका आवाज सुना, तो तभी चूहा समझा कि वह शेर बहुत तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वह तुरंत अपने पैरों दांतों से जाल को काटने लगा। तो बोल रहा था कि जब भी चूहे शेर के पास पहुंचा तो क्या उस जाल को काटने लगा, जिससे शेर को कुछ देर में जाल से आज़ाद हो गया। तो उसके बाद शेर क्या कुछ देर ही बाद क्या जाल से आज़ाद हो गया। जाल से बाहर निकलने पर उसे चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों हाथ मिलाकर जंगल में चल गए। तो शिक्षा, किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें।
तो देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण आपका दिवस क्या है। तो आज का महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? आज का महत्व 19 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो कला संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संवर्धन के लिए विश्व प्रयास को बढ़ावा देता है। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक।